महोबा आगमन हुआ है आपका, क्या जिस तरीके की मीटिंग रखी गई है पहले तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार कि अपने अपने चैनलों के माध्यम से आप भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से सभी महोबा वासियों को जय भीम मेरा। आज जो है हमारा कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक था और महोबा में आज मैं तीसरी चौथी दफा आया हूँ। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक थी और आप सब साथी इस बैठक में मौजूद भी रहे। आपने देखा होगा कि मैंने जो संबोधन किया वो संबोधन में मेरा ज्यादातर इस विषय पे था कि मैं अपने इन साथियों को कैसे तैयार कर सकूं कि हमारा संगठन और हमारी जो विचारधारा है वो इस महोबा के उस छोर तक भी पहुंच सके जहां आज भी कलम किताब नहीं पहुंच पाई है, जहां आज भी लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर हैं। उन तक हम अगर अपनी विचारधारा को पहुंचा देते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि हम जो है अपने समाज में अलग तरीके से बदलाव लेकर आ सकते हैं। कार्यकर्ताओं में किस तरीके का जोश भरा गया? नहीं, आज कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को देखकर मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूं कि आने वाले समय में महोबा में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का भविष्य जो है बड़ा सुनहरा है। नीट एग्जाम लीक हुआ भी हाल ही में, कैसे देखते हैं और सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? ये कोई पहली बार का वाकया नहीं है। ये सरकार जब से कुर्सी पर बैठी है तब से आपने देखे होंगे कि देश में, चाहे इस प्रदेश की बात करें, हर बार कोई भी एग्जाम जो है वो अछूता नहीं गया है। एक पेपर होता है और पेपर खत्म होने के पहले ही जो खबर आ जाती है कि पेपर लीक हो चुका। ये उन विद्यार्थियों के लिए बड़ा नुकसानदेह, क्योंकि मैं भी डॉक्टरेट रहा हूँ और मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि एक व्यक्ति 2-2, 3-3 साल तैयारी करता है और फिर जब उसके मेहनत पे पानी फिरता है, उसका पैसा बर्बाद होता है, उसका भविष्य बर्बाद होता है। सरकार शायद आज तक कोई ऐसी आइडियोलॉजी, कोई इस प्रकार का सिस्टम तैयार नहीं कर पाई कि इन चीजों पर अंकुश लग सके। उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में बैठे लोग इस चीज में इन्वॉल्व। और मेरी अपील है कि सरकार को अभी भी सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये युवा पीढ़ी है जिसका आप जो है बंटाधार कर रहे हैं। अगर ये युवा पीढ़ी, जिसको आजकल जिंजी कहा जा रहा है, तो अगर ये युवा पीढ़ी जागती है तो फिर बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव होगा। इसका भुगतान जो है वो सरकार को झेलना पड़ेगा। आजाद समाज पार्टी लगातार दलितों की बात करती है। महोबा में एक छात्रा को 16 दिनों तक अपहरण किया गया और उसके साथ तमाम प्रकार के कृत्य किए गए, जिसको लेकर कांग्रेस ने भी उसको आश्वासन दिया था। लेकिन आजाद समाज पार्टी आखिर कहाँ विलुप्त हो गई है, ऐसे मामले में कहाँ चली है? ठीक है, आपका सवाल बड़ा वाजिब है और ये सवाल जब मैं कहीं जाता हूँ तो कई लोग मुझसे पूछते हैं। मैं आज शायद इस चीज को एलेबोरेट कर सकूं, क्योंकि आप एक चीज समझो कि एक गांव है और उस गांव में कोई घटना होती है, उस घटना की खबर जो है वो हम तक पहुंचती है। अगर हम तक पहुंची या हमारे नेतृत्व तक पहुंची, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। कभी कभी किसी जिले में घटना हो जाती है तो अगर हम तक आई तो शायद हमने उसे जो है वो बहुत तहरीर नहीं दी, हमने उसे बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी। आधे घंटे बाद जो है हमारी फोन की घंटी बजती है नेतृत्व के द्वारा कि वहां पर घटना हो गई, आपके संज्ञान में। मैंने कहा भैया मेरे संज्ञान में है या नहीं है, तो तुरंत फिर आता है कि आप वहां पता करो और मुझे बताओ। हम अगर किसी घटना को छोड़ना भी चाहें तब भी जो है हम उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि नेतृत्व जो हमारा इतना सजग है। लेकिन जब मीडिया या तमाम और विपक्ष के दल कहीं घटना होती है और उस परिवार की हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन कई ऐसे परिवार भी होते हैं जो हमारी मदद नहीं लेना चाहते। मैं आपको कितने ऐसे उदाहरण बताऊं कि कहीं ना कहीं किसी पार्टी से या किसी संगठन के लोगों ने जाके परिवार को बहला फुसला दिया, फिर वो जो है हमारे लोगों को वो इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते या वो मदद लेना नहीं चाहते। प्रयागराज में घटना हुई, 4 लोगों की हत्या हुई, हमारे लोग गए, लेकिन परिवार ने जो है साफ साफ मना कर दिया कि हम भीम आर्मी की मदद नहीं लेना चाहते। क्यों? क्योंकि दूसरे संगठनों ने उन्हें बहला फुसला दिया। अब आप बताओ, सामने वाला मदद आपकी नहीं लेना चाहता। अगर मैं मदद करूं, उसके लिए मैं धरना दूं, मैं उसके लिए रोड जाम करूं, कल कोई आएगा कि जो है दंगा भीम आर्मी ने करवा दिया, तो कभी कभी हम चुपचाप जो है पैर पीछे खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला वो नहीं चाह रहा है कि हम रखें। लेकिन हमारी ऐसी विचारधारा नहीं। हम वहां भी जाते हैं जहां अन्य पार्टियों के लोग भी जाते हैं, जहां अन्य संगठन के लोग जाते हैं, वहां भी पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? काम हमारा होना चाहिए और समाज का न्याय मिलना चाहिए। वर्तमान सरकार कह रही है कि इस समय जो है देश में अमन चैन है और कानून व्यवस्था बिल्कुल सही है। क्या मानते हैं सब? देखो, मैं प्रदेश सरकार की बात करूं, जो यहाँ के मुखिया हैं वो ताली बजवाने में बड़ा विश्वास करते हैं
उनकी आप भाषा शैली देखिए, वो जब ये कहते हैं कि मेरे हाथ में जो है वो माला भी है और मेरे हाथ में भाला भी है, तो लोग सामने वाले ताली बजाते हैं। फिर उनका एक वक्तव्य आता है कि अगर इस प्रदेश में कहीं किसी बहन के साथ अत्याचार हुआ तो वो वहां से निकलेगा, अगले चौराहे पे ढेर हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता क्या है कि ये प्रदेश महिलाओं के शोषण के नाम पे सबसे नंबर 1। यहाँ हत्याएं खूब बढ़ चढ़ कर हो रही हैं, यहाँ महिलाओं के साथ में अत्याचार बढ़ चढ़ कर हो रहा है। लेकिन जब हमारी जनता जो है वो ताली बजाने वाली जनता है, वो इन बातों पे खुश है, तो नेता जान रहा है कि हम मूर्ख बना रहे हैं। वो गांव में आता था ना डमरू बजाने वाला, और डमरू बजा के पूरे गांव को इकट्ठा करता था। फिर जो 10 पैसे की कीमत का सिक्का होता, पत्थर होता था, उसे 100 रुपए में बेच जाता था। ये सरकार ये बात जानती है कि हमें किस प्रकार से मूर्ख बनाना है। वो बात तो डमरू की करेगी, लेकिन बाद में उसे जो बेचना है वो बेच के चली जाएगी। कौन है डमरू बजाने वाला? डमरू बजाने वाले आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग। उन्हें मालूम है कि ये जनता नाच रही है, इसलिए उन्हें नचाना है। अगर जनता सजग नहीं हो गई, मेरा क्या विचार है, हम तो सत्ता के लिए नहीं बैठे, हम तो ये कह रहे कि अगर मेरा समाज जाग जाए और वो पहचान जाए कि इस कपड़े के अंदर में जो आदमी अपने आप को साधु कह रहा है, उस साधु नहीं, उसके अंदर में एक खुराफाती व्यक्ति बैठा हुआ है, तो शायद समाज समझ सकेगा कि इसकी भाषा और इसकी बोली में, दोनों में अंतर है, करनी और कथनी में अंतर। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या है एएसपी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या अकेले दम के साथ? नहीं, मेरे हिसाब से जिस हिसाब से आजाद समाज पार्टी तैयारी कर रही है, मेरे पे तो संगठन की जिम्मेदारी है, लेकिन जिस हिसाब से पार्टी तैयारी अपनी कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहावत है ना कि अपनी गरीब की झोपड़ी अच्छी है और किसी किराए का महल जो है वो ठीक नहीं। क्योंकि हम किसी विचारधारा के साथ जाएंगे, फिर वो हम पे अपनी विचारधारा थोपेगा। तो माननीय हमारे नेता का साफ साफ कहना है कि हम अपनी तैयारी जोर फरोश से करेंगे। आगामी 4 तारीख से 4 मई से बिजनौर से जो हमारी सत्ता परिवर्तन यात्रा निकलने वाली है, पैदल यात्रा भाई चंद्रशेखर आजाद जी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में करेंगे। और मैं आप सबके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जिस दिन ये यात्रा पूरी होगी, आजाद समाज पार्टी एक बड़े विकल्प के रूप में जो है वो उत्तर प्रदेश में आप सबको नजर आएगी। कितनी सीटों पर लड़ने जा रही है? सर, पूरी सीटों पे लड़ांगे। अगर पूरी पे नहीं लड़ेंगे तो फिर कल को महोबा वाले भी कहेंगे हमारी वाली सीट छोड़ दी। नहीं, हर सीट पे लड़ाई लड़ेंगे। जहां जहां हमारे लोग हैं उन्हें तैयार करेंगे और ऐसा नेता भेजेंगे जो है वो अपनी जुबान किसी चौखट पे गिरवी न रखे, वो अपनी बात बोल सके। एक नेता, एक सांसद हमारा है, लेकिन आज भी जब वो संसद में बोलता है तो हमारी और आप सबकी, हमारे समाज की आवाज उठाने का काम करता है। तो आपने एक ऐसे नेता को तैयार किया, ऐसे ही नेता महोबा में भी तैयार होंगे। भाई दीपेश जी बैठे हुए हैं, ये कार्यक्रम इन्हीं के नेतृत्व में हुआ, मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूँ। आगामी उसका जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ रहे हैं, मैं इन्हें भी अग्रिम बधाई देता हूँ। अब आप जब इन्हें पाओगे तो आप ये चीज महसूस करोगे कि ये लोग बिकने वाले लोग नहीं, कि कल को चंद नोटों के लिए बिक जाए, नहीं, अलग बैठे रहेंगे लेकिन अपनी एक विचारधारा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। किस तरह का कार्यक्रम था? आज अध्यक्ष जी आए थे, क्या राजनीतिक गुट दे के गए? पहली बात तो आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दीपेश भारती है, मंडल उपाध्यक्ष युवा मोर्चा आजाद समाज पार्टी से हूँ। ये 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन था। इसमें जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी के निर्देशानुसार डॉक्टर कुलदीप भार्गव जी प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय कैडर था। ये क्या संदेश दिया है कार्यकर्ताओं में, कैसी ऊर्जा का कार्यकर्ताओं के लिए 2027 मिशन के लिए देखते हुए उसी के लिए सभी प्रोग्राम की तैयारियां की जा रही हैं। कोई बारूद है तो उसको धीरे धीरे जोड़कर इकट्ठा 2027 में विस्फोट जरूर से करेंगे। पंचायत चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कितनी तैयार है आपकी पार्टी? पार्टी पूर्णतः तैयार है। पार्टी की 2 जून से संकल्प यात्रा का प्रारंभ है।